हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2002 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म मे के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करता हूँ और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम मे नामक लड़की को देखते हैं जो अपनी आंख की प्रॉब्लम से एक पैच पहना करती थी, जिसकी वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं कर पाता था और उसे डॉल्स भी काफ़ी पसंद थे और वो उनसे खेलकर उन्हें तोड़ दिया करती थी। मे के बर्थडे पर उसकी मॉम उसे एक डॉल गिफ्ट करती है, ये कहते हुए कि अगर कोई दोस्त नहीं है तो एक बना लो। इसलिए मे उस डॉल से अपनी फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर ऐसे ही समय बीतता है और मे बड़ी हो जाती है और वो अपनी आंख का इलाज कराकर कॉन्टैक्ट लेंस पहना करती थी और इससे उसे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अब किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकती है। मैं एक पेट क्लिनिक में स्टिचेस लगाने का काम करती थी और लंच के समय में वो पास के एक लड़के एडम को देखा करती थी, एज उसे उस पर क्रश था और मे को एडम में सबसे ज़्यादा उसके हाथ अट्रैक्ट करते थे। धीरे धीरे मे की फ्रेंडशिप एडम से हो जाती है और वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और मे बार बार एडम के हाथों को अपने फेस से लगाती रहती थी। एडम और मे बार बार मिलते रहते थे और एक दूसरे के साथ वो मूवी देखा करते थे। एक दिन मे की कलीग पॉली मे से फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि वो एक लेस्बियन थी और मे को पॉली की नेक अट्रैक्ट करती है जैसे उसे एडम के हाथ पसंद थे और इसी बीच पॉली मे को अपनी पेट कैट दे देती है। फिर काफ़ी समय तक एडम मे का कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी बिजी था, इसलिए एक रात में एडम को अपने अपार्टमेंट इनवाइट कर लेती है जहां एडम उसे एक मूवी दिखाता है जो उसने खुद बनाई थी और उस मूवी में एक कपल पिकनिक पर गए थे और डेट पर वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह खाने लगते हैं जो कैनिबलिज्म को दर्शाता है और इससे मे ऑब्सेस्ड होने लगती है। इसलिए मे और एडम एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं, लेकिन मे एडम के लिप को बुरी तरह काट देती है जिससे एडम को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद मे अपनी डॉल को डांटती है जैसे उसे वो ये सब करा रही हो। फिर काफ़ी समय तक एडम मे का कॉल पिक नहीं करता और वो उसे जैसे इग्नोर करने लगा था, इसलिए मे को उसकी चिंता होती है तो वो उसके घर चली जाती है जहां वो एडम को ये कहते हुए सुन लेती है कि वो मे से अलग होकर काफ़ी खुश है और इस बात से मे को काफ़ी दुख होता है। तो वो पॉली के पास चली जाती है जहाँ पॉली उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन मे उसे नहीं रोकती। नेक्स्ट डे मे ऑर्फनेज जाती है जहां एक ब्लाइंड लड़की एक क्ले एस्ट्रे बना रही थी जिससे मे उसे ले लेती है। उस रात मे को फिर से एडम मिलता है और ऐसा लग रहा था कि एडम उसे देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से वहां से चला जाता है। फिर मे पॉली के पास जाती है ताकि वो उसे एस्ट्रे दे सके, लेकिन तभी मे देखती है कि पॉली के घर में कोई और लड़की भी है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर वो गुस्से में अपनी डॉल्स को तोड़ देती है। तभी मैं गुस्से में एस्ट्रे को पॉली की कैट के ऊपर फेंक देती है जिससे वो कैट मर जाती है। फिर मेरे को लगता है कि उसकी डॉल उसे बात करने लगी है क्योंकि उसे किसी की विस्परिंग सुनाई देने लगी थी जिसे वो काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करती है और वो लगातार एडम को कॉल कर रही थी, लेकिन एडम उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। अगले दिन में अपनी डॉल को ब्लाइंड बच्चों के पास ले जाती है जहां वो बच्चे डॉल से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो उसे उसके बॉक्स में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छीना झपटी में वो बॉक्स गिर जाता है और उस बॉक्स के कांच जगह जगह बिखर जाते हैं। लेकिन बच्चे अब भी उस डॉल को लेने की कोशिश करते हैं जिससे उन बच्चों के शरीर पर जगह जगह कांच घुस जाता है और वह सभी ब्लीड करने लगते हैं, लेकिन समय रहते में वहाँ से उस डॉल को लेकर चली जाती है। फिर एक दिन मे को अकेला बैठा देख एक पंखा आदमी वहां आता है और थोड़ी बातचीत करके वो दोनों मे के घर जाते हैं जहां वो पंखा आदमी मे को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और वो फ्रिज में देखता है कि मे ने उस कैट को फ्रीज़र में डाल दिया है ताकि वो डिकम्पोज ना हो और तभी मे वहां आ जाती है और उस पंख के सर पर स्टैब करके उसे मार देती है और ये मे का पहला मर्डर होता है जिसे करके उसे एक अलग ही सुकून फील होता है और वो कहती है कि उसे और भी पार्ट्स की ज़रूरत है। फिर एक दिन मे पॉली से मिलती है जहां उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड भी थी और मे को उसके पैर अट्रैक्ट करते हैं जैसे पॉली की नेक उसे अट्रैक्टिव लगी। उसके बाद हैलोवीन वाली रात मे अपना गेटअप अपनी डॉल जैसा कर लेती है जो कि बॉक्स में बंद थी और वह पॉली के पास जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है और वह उसे गले में स्टैब करके मार देती है। तभी वहाँ पॉली की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि पॉली मर चुकी है, इसलिए वह पॉली को पुकारने लगती है और समय रहते में उसे भी स्टैब करके वहीं मार देती है और इससे हमें पता चलता है कि मे काफ़ी इवलिश हो चुकी है, जैसे उसे उस डॉल ने पोजेस्ट कर लिया हो।
उसके बाद में सीज़ा एडम के घर जाती है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और वहां उसे देखकर मेग काफ़ी जेलस फील करती है और वो एडम को कहती है कि वो उसका फेस टच करे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा नहीं करता और वो मेग को इंसिस्ट करता है कि वो वहां से चली जाए। फिर मेग उन दोनों को भी मार देती है और उनकी डेड बॉडीज़ को अपने साथ अपने घर ले आती है और उन्हें अच्छे से साफ़ करके वो सबकी डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट को जोड़कर खुद की एक डॉल बनाती है जो कि देखने में काफ़ी वियर्ड थी। एडम का हाथ पॉली की नेक और उसकी गर्लफ्रेंड के पैर को जोड़कर वो खुद का एक एडम बना लेती है, लेकिन उसमें एक आंख की कमी थी, इसलिए मैं अपनी एक आंख को निकाल कर उसमें लगा देती है जिससे वो आदमी पूरा हो जाता है। और मैं के लिए अच्छी बात ये थी कि वो अब एडम के हाथ को कभी भी टच कर सकती थी क्योंकि उसे वो काफ़ी अट्रैक्ट करता था और जो भी उसे अट्रैक्ट करते थे उन सबको मैंने अपने पास रख लिया था और ये सब इस फिल्म को अच्छी बनाती है। और अब मेग के पास एक न्यू डॉल थी जिसका नाम वो एमी रखती है। वैसे ये फिल्म वन टाइम वॉच है, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत सिंपल और अच्छी है और मेग के वियर्ड बिहेवियर से ये फिल्म आपको अपने से बांधे रखेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।